हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डालने वाली हूँ एक शॉर्ट कुकिंग वीडियो। आई वुड रैदर से इट माय स्टाइल ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग कुकिंग वीडियो। सो बेसिकली जिन जिन को पता होगा, मैं अपने घर से दूर रहती हूँ एक पीजी में, एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड जब कोई पीजी में या हॉस्टल में रहता है उसके लिए खाना बनाना इज़ अ नाइटमेयर। बिकॉज हॉस्टल में तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है, आपको छुप छुपा के बनाना पड़ता है, बट उसमें भी एक अलग मज़ा है। बट व्हेन यू कम टू पीजी, व्हेन यू शिफ्ट टू पीजी, वहाँ पे यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू कुक फॉर योर सेल्फ, बट वो इतना दूर होता है ना कि आप सोचते हो, आप वो आलस से आप बनाते नहीं हो, यू बेसिकली आइदर ऑर्डर या फिर आप पीजी फूड ही खाते हो। एंड मेरे केस में भी वही है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, बट आई हैव टू गो विथ ऑल ऑफ माई इंग्रेडिएंट्स, बर्तन, सब कुछ लेके मुझे सेकेंड फ्लोर पे जाना पड़ता है, बिकॉज सेकेंड फ्लोर पे गैस है टू कुक। सो इट बिकम्स एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड आलस आती है। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर जब मैं ऑफिस जाती थी तो ऑफिस से वापस आने के बाद 11 बजे मन ही नहीं करता था कि मैं जाके इवन खिचड़ी भी बना के 3-4 सीटी डाल के कुकर में उसको लेके आके खाऊँ, बिकॉज बहुत लेट हो जाता था, बहुत टायर्ड हुआ करती थी, एंड तब तक पीजी का खाना भी ख़त्म हो जाता था। तो इट इज़ लाइक आई फॉर मी, तो इट हैज़ ऑलवेज बीन अ नाइटमेयर टू कुक इन पीजी। बट कुछ कुछ ऐसे ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेसिपीज़ होते हैं जो कि आपके लिए लाइफ सेवर होता है। तो ये जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग प्रॉन्स, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हाउ मच आई लव प्रॉन्स। इट्स लाइक मुझे अगर तीनों टाइम खाना हो प्रॉन्स, आई हैव इट। सो जब भी मुझे कुछ बनाना होता है नॉन वेज में, चिकन आई लाइक, बट सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है दैट इज़ प्रॉन्स। तो this dish I had made for the first time 7 साल पहले when I was in college, and हम लोग का कुछ तो था, मुझे याद नहीं है। सो एवरीबडी वॉज सपोज टू ब्रिंग लंच फ्रॉम देयर हाउस एंड प्लेस, एंड सब साथ में बैठ के खाएंगे। तो दैट वन वॉज इन फर्स्ट ईयर, आई थिंक सम आइस ब्रेकिंग सेशन और समथिंग लाइक दैट। So I had cooked I had cooked this prawn because that is what I find it very tasty to have. And मम्मी ने उस टाइम पे बहुत बोला था, ये मसाला डालो, वो डालो, ऐसे करो वैसे करो, बट when I finally cooked it, वो दिखने में कुछ और ही था। It was not the prawn मसाला जो कि एक्चुअली में बनाया जाता है, बट वो खाने में, एंड मैं बहुत डरी हुई भी थी कि कैसा बनेगा। बट जब, तो मेरी फर्स्ट जो टेस्टर थी इसीलिए वो थी मनीषा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सिस्टर, जो भी आप बोलो, पार्टनर इन क्राइम। सो उसने खाने के बाद, मैं आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट और एग्जैजरेट अबाउट इट, बट उसका जो रिएक्शन था, इट वाज लाइक अमेजिंग, अद्रिजा यू गिव मी द रेसिपी, आई वांट टू हैव इट। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, पहली बार किया है, एंड दैट टू दिखने में तो इतना अच्छा नहीं बन रहा है, एंड यू आर सेइंग लाइक दिस। तो वो एक दिन था, एंड आज का एक दिन है। जब भी मैं उसके बाद गई हूँ उसके फ्लैट में, या जब वो पीजी में थी, मैं जब पीजी से बना के लेके जाती थी उसके लिए कुछ भी, तो उसका एक ही फरमाइश होता था, चिकन बहुत खा लिया यार, वो प्रॉन्स तुमने जो बनाया है, आई वॉन्ट टू हैव इट। तो ये काइंड ऑफ वो बोलती है कि मेरा फेवरेट बन चुका है, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ का। तो अभी मैं लास्ट वीक उसके घर गई हुई थी, तो फिर से उनका फरमाइश चालू की, मुझे वो बना के खिलाओ, बिकॉज वी वर थिंकिंग क्या बना है डिनर में, एंड शी वॉज वॉकिंग। सो मैंने बोला कि आई टेक ओवर, आई कुक वॉट एवर, तो तुमको खाना पड़ेगा। तो देन शी वॉज लाइक, चलो तुम बोल रही हो तो विल हैव प्रॉन्स, तुम्हारे वो जो तुम बोलती हो तुम्हारे स्टाइल का प्रॉन्स मसाला। तो आई वुड नॉट से मसाला, आई वुड से करी बेसिकली। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज सब कुछ पड़ा हुआ ही था, मतलब लीस्ट ऑफ द लीस्ट इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे, ओनली द थिंग दैट वाज देयर, द मेन इंग्रेडिएंट वाज प्रॉन्स। तो आई वाज लाइक इसी से बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आई मेड इट उनकी फरमाइश पे, एंड शी तो रेलिश्ड इट एंड शी एट इट, उसको बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो मैं वो पार्ट नहीं ले पाई। तो दैट इज़ इट। मैं वही वाला लाइक
जो मैंने बनाया था वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड एज अ डिस्क्लेमर मैं बता दूँ पहले, आई एम नॉट अ प्रो कुक एंड मैं ऐसे बहुत अच्छे मतलब डिशेस नहीं बना सकती। एंड मेरा मैं जब व्हेन आई एम मेकिंग, इट्स लाइक घर वाला ही एटमोसफियर होता है। इट्स नॉट लाइक प्रेजेंटेशन ऐसे संजीव कपूर के स्टाइल में या रणवीर बरार के स्टाइल में मेरे कुकिंग वीडियोस नहीं होते हैं डेफिनेटली। सो इट इज़ लाइक अ नॉर्मल जो मैं बनाती हूँ वैसा ही। And so I thought, why don't I share with you guys, because when I'm sharing my life with you, let me share my cooking experience also with you. So here is the video. I hope you guys like it. And अगर कोई पीजी में बैठ के या फिर हॉस्टल में बैठ के कोई देख रहा है ये कुकिंग वीडियो, देन आई वुड सजेस्ट यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट वे टू मेक। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, एंड ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता है बहुत टाइम। इट इज़ समथिंग लाइक यू कैन जस्ट हैव इट एंड दैट्स इट। लाइक जो जो इंग्रेडिएंट्स मेन हमारे घर में ऐसे फ्रिज में पड़ा हुआ होता है, उससे यू कैन आराम से कुक इट। सो अब मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली एक पैन या फिर कढ़ाई को हीट करके उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए एंड उसको हीट होने के लिए थोड़ा टाइम के लिए रखिए। उसके बाद वंस इट इज़ हीटेड उसमें डालिए खड़े मसाले का जो होता है छौंक, बेसिकली तेज पत्ता, बड़ी इलायची, सूखा हुआ लाल मिर्च एंड धनिया का जो सीड होता है, कोरिएंडर सीड बेसिकली उसमें। सिंस मेरे पास कोरिएंडर सीड नहीं था तो इसलिए आई रिप्लेस्ड इट विथ धनिया पाउडर। एंड उसको उसमें डालने के बाद थोड़ा सा स्टर करके उसमें लाइक तेल में थोड़ा सा स्टर कीजिए उसके फ्लेवर्स के लिए। मेरे पास रेड चिली भी नहीं था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मैंने प्याज डालने से पहले डाल दिया था। फिर प्याज डाल के उसको थोड़ी देर तक भूनिए, मतलब इसमें भूनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फिर उसको भूनने टाइम पे टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। So basically red chili powder as per your taste preference you can put it, because already मैंने 4 स्लिट किए हुए मिर्ची डाला था ग्रीन चिली। तो उसके बाद अगर if you want to make it more spicy you can add more रेड चिली पाउडर। तो उसको डाल के भूनो मतलब इट शुड बिकम गोल्डन ब्राउन प्याज। उसके बाद उसमें टमाटर, उसको फिर उसको भूनना पड़ेगा। एंड वाइल आप भून रहे हो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी आप डाल दो। तो बेसिकली उसका जो कंसिस्टेंसी हो, मतलब जो मसाला आप बना रहे हो प्रिपेयर कर लो प्रॉन्स के लिए, वो कुछ ऐसे दिखना चाहिए लाइक काइंड ऑफ धीरे धीरे वो पानी छोड़ना चाहिए। जो भी आप अनियन एंड टमाटर डाले हो उसमें। तो बेसिकली पानी छोड़ते हुए उसमें थोड़ा सा, आई थिंक 15 मिनट्स के बाद मैं पानी डालती हूँ। तो पानी डाल के उसके ऐसे ग्रेवी टाइप का पेस्ट बना के उसमें यू पुट मैरिनेटेड प्रॉन्स। सो प्रॉन्स को मैरिनेट करने के लिए आई हैड पुट लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टर्मरिक एंड नमक एंड दैट्स इट। उसको 15-20 मिनट तक ऐसे ही प्रॉन्स को मैरिनेट करने के बाद मैंने उसको रखा हुआ था। तो मैंने इस मसाले में इसको प्रॉन्स को डाल दिया एंड नाउ लाइक पुट अ लिड एंड उसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे छोड़ दो। और वंस इट इज ऑलमोस्ट डन उसमें आप नींबू का जो रस होता है वो डाल सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इमली का पानी डालो तो इट टेस्ट यम्मी, बट सिंस घर पे इमली का पानी नहीं था तो यू कैन ऐड नींबू, दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन एंड वो टेस्ट भी अच्छा करता है। फिर वन इट इज डन एंड आपको लगे कि आपका जो करी है अभी इट्स डन एंड इट्स गेटिंग रेडी, तो उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता काट के आप डाल दो एंड उसको कुछ टाइम के लिए और बॉईल होने दो। एंड वंस वो बॉईल हो जाए एंड इट बिकम्स लाइक दिस, बेसिकली लाइक करी जैसा हम बनाते हैं। तो उसके बाद यू कैन जस्ट टेक इट ऑफ फ्रॉम द गैस। इसको सर्व करो रोटी या फिर राइस के साथ।